अब बात कर लेते हैं आम आदमी और साथ ही साथ खास आदमी की भी, क्योंकि ये खबर दोनों से ही जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक ने साल 2005 से पहले जारी किए गए सभी नोट वापस लेने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि काले धन और नकली नोट पर अंकुश लगाने के इरादे से ये कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल 2005 से पहले के सारे नोट वापस लेगा और इसमें 500 और 1000 रुपए के नोट भी शामिल है। नोट वापस लेने की कार्रवाई 31 मार्च 2014 के बाद शुरू की जाएगी। 1 अप्रैल से लोग अपने पुराने नोट बैंकों के जरिए बदल सकेंगे और नोटों का पता लोग आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे नोटों पर पिछली तरफ जारी होने का वर्ष छपा हुआ होता है। और हमारे साथ राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर न्यूज रूम से। राजीव, काले धन को रोकने के इरादे से ये पहल जो की जा रही है, ये कितनी कारगर नजर आती है? ऐसा कदम उठाने की नौबत क्यों पड़ी है? देखिए प्रीति, आमतौर पर आप देखती होंगी पेट्रोल पंप पे या दुकानों पर या बैंक में अगर नोट है इस तरह की तो लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। वो अब करने का तरीका खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने 2005 के बाद, अगर आप देखें ये नोट है, नोट गांधी जी का चेहरा जिधर होता है, जिधर अंक लिखा होता है, उसके पिछले हिस्से की तरफ नीचे सन लिखा होता है कि किस सन में ये नोट छापा गया था। ये 2005 के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये माना जाता है कि जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई तब से नकली नोट की पहचान आसानी से की जा सकती है। इसके लिए ये तरीका निकाला गया कि जो नकली नोट खासतौर पे है उनमें डेट्स नहीं होती हैं और इसलिए वो परिचालन में ज्यादा आ जाते थे, तो इसको एक सख्ती से उठाया गया कदम माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इससे बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत आम आदमी को नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास नोट हैं पुराने जिसपे सन नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने बैंक में जाइए, उसको वापस कर लिया जाएगा। और 31 मार्च 2015 मतलब इस साल के 31 मार्च तक आप अपनी नोटों को बदल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जिस नोट पर सन लिखा नहीं होगा उस नोटों का परिचालन नहीं होगा। मतलब आप उसको दुकान पर देकर कुछ नहीं खरीद सकते, आप उसको सीधे बैंक में ले जा सकते हैं। और जुलाई 2014 सीधे सीधे आरबीआई ने कहा है कि जुलाई 2014 के बाद अगर 500 और 1000 की 10 से ज्यादा नोट आपके घर में पड़ी है या आपके पास पड़ी है तो आप बैंक में जब उसको वापस करने जाएंगे, बदलने जाएंगे, तो आपको अपना आईडी प्रूफ ले जाना होगा, आपको अपना रेजिडेंस प्रूफ ले जाना होगा। लेकिन उसके पहले ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना लेकर के जाइए और नोट को बदल लीजिए। ये 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 सारे नोटों के लिए लागू होता है। इसलिए आम आदमी जो इस खबर को समझ रहा हो, जान रहा हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर उसके घर में उसके दादा, परदादा, दादी ने कोई नोट रखी हो तो वो तुरंत निकले। और 3 महीने का वक्त है। साधारण भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाई है ये बात, उन्हें समझ आ गई होगी और अब वो इस बात को जब भी आगे बढ़ाएंगे या किसी से चर्चा करेंगे तो वो आसानी से समझा भी पाएंगे। एक